हेलो जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। हमारा सर्वे का काम है और मेरे को पता चला कि आप दिल्ली एमएलए के जो इलेक्शन हैं उसमें आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो हाँ जी मेरे लड़ को रहे पता चला। हैं। जो हमारे पूरे समर्थक है सारे हमारे साथ हैं। हमारे जो कॉलोनी के आसपास के सब लोग हमारे साथ हैं। जी, हमने अभी सर्वे कराया है और हम ये सारे उम्मीदवारों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट देगी, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ चाहिए। हम ये वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से मिटा देंगे। जातिवाद के ऊपर हम कोई वोट न लड़ेंगे। लेकिन ऐसी बात ना है। जनता का क्रोध ये है कि जनता दिल्ली की बहुत नाराज है सारी ही पार्टियों से कि दिल्ली में पिछले 25 साल में अब तक दिल्ली में कोई भी बीच नहीं है। सारे बीच गोवा में काय का और बीज ना है। हाँ, काय का बीज ना है, गन्ने का बीज है। बीज नहीं, बीज नहीं, बीज नहीं, बीच। गोवा में जैसे आप बीच देखते हैं, गोवा में बीच है, बॉम्बे में बीच है, लेकिन हमारी दिल्ली में बीच नहीं है। भाई देखो, जब ये तो हमने पहले ही सोच ली ये बात जो तुम आप कह रहे हो, और जितवाओ दूसरी पार्टियों को। देखो जी, परमिशन लेके हम बीच खोलेंगे जिसमें रात के 12 बजे तक खुला करेगा। अगर कोई आदमी चाह रहा है बीच खोलना तो खोल ले, हमें क्या हुआ आपत्ति। हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आदमी आ रहा है अपना बीज, तो वो अपना आज जैसे निकल रहा है बीच से अपना बीज बंद करके आ जाए। हम तो हमारी सोच तो ऐसी है भाई। हेलो, इंटरव्यू हो गया है। नहीं तो हंस क्यों रहे हो आप? ऐसे ही हमको चुटकुला याद आ गया सर। ना तो ये इंटरव्यू कहाँ में छपेगा? बीच पे। ना बीज तो बाद में खोलेंगे। हेलो। हाँ भाई वैस बाब, बैंक के रिकवरी डिपार्टमेंट ने हमें फोन किया था। मैं कांस्टेबल उद्यम प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। सुन ले मेरी बात, अगर तूने 2 दिन के अंदर बैंक के पैसे वापस नहीं दिया, पीसीआर आएगी, यहाँ पे लेके आएंगे, फिर पछताइयो मत। मुझे 5 मिनट में कॉल। 5 मिनट? अरे तेरे 5 महीने से रोक रहे हैं सब। देख मेरी बात सुन ले, तूने अगर फोन काट दिया ना तो कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कॉल कनेक्ट है। जीसीएम से तेरे को पकड़ के हम कहीं भी धरोल देंगे। थोड़ी देर में कर। अरे थोड़ी देर में काय को कर लूं भाई? सर मैं कॉल कर लेता। अरे काय को कॉल कर रहे हैं? अभी क्या कर रहा है? अभी तू क्या मीटिंग में बैठा है? सर बात समझिए, टॉयलेट में बैठा हूँ। काय को झूठ बोल रहा है? बहाने मत लगा। ये बता पैसे कब पहुंच जाएंगे? सर मुझे क्या दिक्कत? तो पुलिस वाले से झूठ बोलेगा कि टॉयलेट में बैठा तू? मैं कैसे यकीन कर लूं? आपको आवाज से नहीं पता लग रहा क्या? मेरे को यकीन नहीं आ रहा, तो मैं पीसीआर भेजूं, ठीक है? 1 सेकंड आप ये सुनिए। आ रही है? ना भाई, मुझे यकीन ना आ रहा बात पे। मैं एक बात बता रहा हूँ, इतनी तगड़ी पेनल्टी पड़ जाएगी ना, जिंदगी भर याद रखेगा। सर मैं आपके पैसे दे दूंगा। बहुत बड़े बड़े देखे हैं मैंने। और झूठ मत बोले। फोन काट दियो, 2 मिनट में पीसीआर तेरे घर पे। मेरे पास गाड़ी लेके जा, जाके पीसीआर उठा के ला लौंडे को। सर आपको बदबू नहीं आ रही? प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं टॉयलेट में। भाई सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा, तू झूठ बोल रहा टॉयलेट में बैठा। सर 1 सेकंड सर, मैं माँ कसम खा के बता रहा हूँ सर, टॉयलेट में जरा प्लीज मुझे 5 मिनट में कर लो यार। हेलो। मैं जवाब में हेलो बोलूं? कौन बोल रहा है? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा जवाब में हेलो बोलने का। महेश जी से बात कराओ मेरी। महेश कहाँ पे है? वो यहाँ पे अभी नहीं है। आप कौन? राजू बोल रहा हूँ। क्या आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका भाई बोल भाई बोल रहे हैं। मैं आपके महेश भैया ने मेरी शादी कराई थी हाँ जी। 2 साल पहले। मेरी वाइफ का मुझे लग रहा है चक्कर चल रहा है किसी से। ये महेश को बताना चाहिए था, शादी करा दी पकड़ के। पहली बात तो आप तमीज से बात करिए। हाँ। उन्होंने शादी कराई है, उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कराई है। नहीं तो मेरे भाई महेश के भाई, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। आपकी वाइफ का चक्कर चल रहा होता तो आपको पता चलता ना। एक बात बताओ, मेरे भाई के साथ चक्कर चल रहा है? आपके भाई के साथ चल रहा होता ना मेरे को, चलो फिर भी वो हो जाता इत्मीनान, चलो कोई अपना है। हुआ क्या? चक्कर चल रहा है वाइफ का, मैंने खुद देखा है। किसके साथ? इसके मोबाइल पे फोन आया, मैंने मोबाइल चेक किया ना तो ये टालने लगी। मैंने इसका पीछा किया। साकेत में जो मॉल है, जी। मॉल में इसको एक लड़का मिला, ये मॉल के अंदर चले गए, पीछे पीछे मैं गया। मेरे को लग रहा था मॉल में जाके ये कुछ करेंगे, लेकिन इनको शक हो गया पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ, इन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। जी। उसके बाद ये मोबाइल लेके अपना चले गए कॉफी शॉप में। कॉफी हाँ शॉप में मैं इनके पीछे पीछे गया। मेरी वाइफ को ये शक हो गया पीछे मैं हूँ कॉफी शॉप में, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये चले गए अंदर जीटी सिनेमाज, एक विलन देखने से घुस गए। मैं बाहर ही खड़ा रहा। अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरी देखी भी है एक विलन। एक तो बकवास मूवी है। अच्छा, 1 टाइम वॉच भी नहीं है ना। मैं अगर 1 टाइम वॉच होती वैसे ही 2 बार देख लेता हूँ। मैं चला गया घर सोने। मैंने कहा पिक्चर खत्म होगी जब आऊंगा 3 घंटे के बाद। हेलो।
महेश के भाई, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। श्वेता ने मुझे बताया था कि महेश ने एक रिश्ता करवाया है, शादी वादी करवाई, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई सर एक विलन देखने के अंदर जाके। वेरी नाइस वन, वेरी नाइस वन। हेलो सुरेंद्र जी, मैं बॉलीवुड वैकेंसी टर्मिनेशन ऑफ द इंडिया ऑफ द डिपार्टमेंट कंज्यूमर से बोल रहा हूँ। सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर? आपने 5,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया था हाँ सर, बॉलीवुड के लिए। हम चेक करते हैं कि बॉलीवुड की कितनी नॉलेज है लोगों को और बॉलीवुड के बारे में। सर बहुत बढ़िया नॉलेज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने रिस्क लिया, आप बॉलीवुड क्यों जाना चाहते हैं? मतलब क्यों सडनली बॉलीवुड, भोजपुरी से एकदम बॉलीवुड? अच्छा, ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको, इन लोगों से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपसे 3 सवाल करूंगा। एक्चुअली माइंड मत करिएगा यादव जी। करिए ना सर, करिए। आपका पहला सवाल, ये गाना सुनिए ध्यान से। सनी लियोनी का गाना है, इसमें आपने देखा होगा कि सनी लियोनी ऊपर से गिर रही हैं। जी जी सर, है ना, और नीचे बहुत सारे हाथ दिखाए हुए हैं। जो हाथ हैं जिन लोगों के, जी कौन कौन लोग हैं वो? सर, ऊपर वाला हाथवा है ना, वो शैलेंद्र है। एक हाथ है, ये रमेश का है, बांद्रा में रहता है वो। आपका दूसरा सवाल सर, ये गाना सर नया सिनेमा का है, अभी हीरोपंथी। आपको ये बताना है कि टाइगर श्रॉफ ने ये डांस, जो इतना अच्छा डांस किया है, कौन से दिन किया था? सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार? ये संडे के एक दिन बीच गैप करके, हाँ सर, मंगलवार के दिन हुआ था। मेरा तीसरा सवाल सुनिए, ये थोड़ा पुराना है। तीसरा सुनिए। एक कोई मिल गया का गाना है, जादू। जादू को ऋतिक रोशन एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ सर। जब जादू नहीं था उससे पहले ये बोरी में क्या रखते थे? बोरी में हम बताएं? बताइए बताइए। गधे की रखते थे। बहन कब क्या बना रहा है हमको? तो बहन आके फाड़ देंगे, तुम लोग का सत्ता देंगे एक यहाँ वैसे करके हम। हेलो आशु जी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आशु जी, मैं फोन से बोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपकी हिस्ट्री चेक करी, आपने कंप्लेन भी करी थी आपके बिल से रिलेटेड। मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? एक बात बताओ आप, मैं तो इतना कॉल करता नहीं हूँ, इतने लंबे चौड़े बिल कैसे आ रहे हैं भाई? मैं आपका बिल चेक कर लेता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल सकता हूँ? डालो होल्ड पे, करो चेक। ये मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल रहा हूँ। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। आपकी कॉल हमारे लिए जरूरी है, अभी इसका आंसर दिया जाएगा, कृपया होल्ड करें। सर, जैसे कि मैंने आपका बिल चेक किया है अभी, जिसमें आपने एसएमएस इस महीने ज्यादा किए हैं। बहुत ज्यादा किया है एसएमएस? जी सर। सारी दुनिया को मैंने एसएमएस कर दिया। और ये कॉल किस लिए लगा, ये थोड़ा बताइए। सर, मैं कॉल्स के बारे में चेक कर लेता हूँ, क्या आपकी कॉल को होल्ड पे डाल सकता हूँ? होल्ड पे डालो और चेक कर। ये मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल रहा हूँ। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपकी कॉल का जवाब जल्दी दिया जाएगा। सर, जैसे मैंने चेक किया, आपका डेटा ये बता रहा है आपने एसटीडी भी काफी करी है और 1-2 आईएसडी भी करी है। ये एसटीडी में पहले भी करता था और पहले मेरा बिल 1,500 रुपए से ज्यादा नहीं आता था। हो सकता है सर, आपने मुंबई जब आप गए हो, आपने वहाँ से ज्यादा कॉल करी होंगी। कितनी कॉल की है मैंने? सर, मैं चेक करके बता सकता हूँ, क्या आपको होल्ड पे डाल सकता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो? डाल और चेक कर। 16 जो प्यार का भड़का है भैया। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका जवाब जल्दी दिया जाएगा। एक बात बताएं आशु जी, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन दुनिया में इससे बेहतर आपने कभी होल्ड का म्यूजिक सुना है आपको? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ आशु जी, और बड़ा मजा आया मुझे। मेरी बात मानिए तो आप अपनी मोबाइल कंपनी फोन करिए, उनसे पूछिए बिल कैसे बढ़ा है। मेरा नाम जीत है, किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ? बेटा जीत ऐसे है, मैं पहली बार तो 15 कॉल कर चुका हूँ कस्टमर केयर, और मतलब कस्टमर केयर से मेरा इतना मतलब आज दिल खट्टा हो गया है। सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूँ, समटाइम्स हमारी सर्विस काम नहीं करते, जिस वजह से हम आपकी कॉल्स ले नहीं पाते। हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं, आप बताइए प्लीज। मैं आपसे बात करने के लिए तकरीबन 4 घंटे से लगा हुआ हूँ। बेटा जीत, हाँ जी, आपको मोबाइल भी ट्राई कर रहा था, एक तो आपका मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल बंद है। क्षमा चाहेंगे आपसे, हम आपको बताना चाहेंगे हम अपने पर्सनल फोन यहाँ पे बंद रखते हैं। सर, तो आप बताइए आपकी किस तरह से हम मदद कर सकते हैं यहाँ पर? मैंने जीत आपके पापा को भी फोन किया था, तो उन्होंने कहा भाई उसको पर्सनल फोन पे कर लो, कस्टमर केयर में काम करता है। सर क्षमा चाहूंगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मल्होत्रा। आपने अपना ऐड भी दे रखा था मैट्रिमोनियल में शादी के लिए,
और आपके पापा से ही मेरी बात हुई। तो मतलब हमारी अपनी बेटी है डॉली, मैं सोच रहा था आपसे डायरेक्ट बात कर लूँ शादी के लिए। अच्छा डॉली का ये है, बहुत जल्दबाजी तो हमें भी नहीं है, लेकिन यह है कि हम 2.5-3 साल में सोच रहे हैं कि भाई उसको विदा कर दें। आपका प्रोफाइल देखा, उसमें अच्छा भी लगा, मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारी फैमिली को दिखाया भी मैंने उस टाइम। तो हम क्यों ना इस मतलब एक कारण हो सकता है सर, हो सकता है आपने आपकी आउटगोइंग चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से आप उसको वापस से आप रिवील करवा लीजिए, आप डिटेल निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर। सर 5 मिनट के बाद कॉल कर लो। ओके यार आप क्या बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पापा से मैं मीटिंग रख लूँ तो भाई आपने जैसा कि आप जानते हैं सर, जिस तरह से आपने आउटगोइंग चार्जेस, आपने आउटगोइंग कॉल्स किए, चार्जेस उसी हिसाब से होते हैं। 15 मिनट के बाद मेरा ब्रेक होगा, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ओके ऐसे है, अगर अभी फाइनल कर दोगे ना तो ठीक है, वरना 2 रिश्ते और है डॉली के। और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं जल्दी सर हमारे कुछ रूटर्स हैं जिनमें कभी कभी तकनीकी खराबियां आ जाती है, बट हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी सर्विसेज बेस्ट है सर। तो आप थोड़ा सा भरोसा दिखाइए, टेक योर टाइम। आप प्लीज और किसी रिश्ते को मत देखिए जब तक आपसे फाइनल ना हो। ओके सर। हेलो हेलो हेलो, दीपक से बात करना था हमको। दीपक जी, कौन बोल रहा है? दीपक जी हम भोला बोल रहे हैं। क्या काम है? क्या काम है बोलो। पासपोर्ट बनवाना है, तो अभी नौकरी लग गया है बड़ा मुश्किल से सऊदी में। आप अगर पासपोर्ट जल्दी बनवा दें तो बड़ा मेहरबानी होगा। भाई 10,000 लगेंगे। 10,000 रुपया? दीपक भैया जी किस बात का 10,000? क्या 10,000 लगेंगे? तेरे को बनवाना है तो बनवा ले, नहीं तो देख ले कहीं और चला जा। दीपक सर, कागजात हमारे पास हैं। क्या 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 कागजात? हमारा देखिए जन्म पत्रिका वो है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। आप चाहते हैं तो पहचान पत्र हम आपको दे देंगे। काफी और चक्कर लगाना पड़ जाता है, तो उसमें करीब 10,000 तो लग जाएंगे। दीपक भैया ये पूरा कागज है और 10,000 रुपया किस? क्योंकि उतना दौड़ भाग वहाँ करना पड़ता है, तू तो आके करेगा नहीं, करना पड़ेगा मेरे को। अगर हम 2 पासपोर्ट बनवा लें, एक हमारा और चाचा का लड़का है, उसको हम आपके बारे में बता दें तो आप 2 में कुछ कंसेशन करेंगे? ओए ओए सुन, हाँ, मेरे बारे में किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपके बारे में हमको तो पता चल ही गया है। हम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। अब देखिए आपकी कैसी खटिया खड़ी होती है और किस किस को पता लग गया। दीपक, मैं हिमानी बोल रही हूँ और मुझे भी पता चल गया है। हेलो दीपक, आई एम डॉक्टर त्रिपाठी, और मैं अभी जो भी कुछ हुआ वो सब मैं सुन रहा था और मुझे पता लग गया तुम क्या कर रहे थे, समझे? वसीम बोल रहा हूँ, नवेद और तुम्हारी बात सुन ली है मैंने। दीपक, आई एम स्वाति एंड आई हर्ड योर कन्वर्सेशन विद नवेद एंड नाउ आई नो व्हाट यू डू। आज के बाद इस तरह को कोई काम किया तो तुम जेल में होगे और ये सारे लोग तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे जेल में बंद करवाने के लिए। अब दिल्ली में कोई बचा नहीं है जिसको तुम्हारे बारे में पता ना हो। मैं सॉरी, मैं आगे से पक्का नहीं करूंगा। मैं मतलब छोड़ दूंगा मैं ये सब। हेलो, Could I speak to इकबाल? यस, मेरे को बताया किसी ने कि आप ये स्टैंड अप कॉमेडियन का में शो करा रहे हैं, राइट? हाँ, ये मेरा भतीजा है मनोज, तो मैं मनोज को लॉन्च कराना चाहता हूँ। आपने फॉर्म भरा है इसके लिए? थोड़ी बात कर लेते हैं इससे, तो थोड़ा बात क्या करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। आकर फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरिए, उसके बाद अगर वो क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई वैसे किन चीजों पे कर सकता है? इट शुड बी फनी फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ ठीक है, मनोज आ रहा है, एक सेकंड। हेलो हेलो इकबाल, हाय। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको फोन पे एक डेमो दूं। एक बार एक फैमिली पूरी मॉल में जा रही थी, ये देखने के बाद एक वहां पे शॉपकीपर बोला, मैम एक्सक्यूज मी, मैं हेल्प यू? मैम ने बोला कि व्हाई शुड यू हेल्प मी? उनके 2 बच्चे जो साथ थे वो बोले, मामा अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो हमारी हेल्प भी करनी चाहिए। मनोज, यस, व्हाट डू यू थिंक यू आर एलिजिबल फॉर दिस? भाई नहीं, आपके अंदर फनी नहीं है कुछ, आप जो हो, मैं ये चाह रहा था कि इसका अगर लॉन्च हो जाए ना तो लॉन्च मैं इसको नहीं मैं 6 लाख तक देने को तैयार था लॉन्च में। आप 6 लाख रुपए दें, 12 लाख रुपए दें। एक्सक्यूज मी इकबाल, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रुपए, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर्स। $6 लाख यू आर सेइंग? कोई बात नहीं है, कभी अभी कहीं और से लॉन्च कर देंगे। थैंक यू सो मच। आप एक बार मनोज से बात करेंगे। हाय इकबाल। अच्छा, आप कुछ और सुनाइए, क्योंकि पहले जो आपने बताया या समझ में नहीं आया।
एक इंडियन दूसरे इंडियन से कहता है भाई हम भारतवासी हैं, दूसरा इंडियन दूसरे से कहता है कि नहीं हम इंडियन हैं, तो दूसरा कहता है, एक इंग्लिश में बोल रहा है एक हिंदी में बोल रहा है। लेकिन देखा जाए तो हमारे अगर हिंदुस्तान में कोई लैंग्वेज चलती है तो वो हिंदी चलती है। कोई भी आदमी सुबह के 5:30 बजे उठ के देखे तो कोई नहीं बोल रहा होता। गुड, he is so funny. Why don't you come to my office? मैं आ दूं। Then we'll have a cup of कितने कमीने हो। हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग। हम एक सर्वे कर रहे हैं, आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो हम थोड़ी सी आपसे बात करना चाहते हैं। किस चीज का सर्वे है ये? मैडम ये सर्वे ये है कि आजकल आपने देखा होगा इतनी सर्वे की कॉल आती है, इससे लोग परेशान रहते हैं और इन सर्वों को बंद कराना चाहते हैं। हर वक्त फोन करते हैं और सर्वे सर्वे सर्वे, बस हर आदमी यही कहता है। एक सेकंड रुकिए, ये हमारा सर्वे चल रहा है कि कितने लोग सर्वे से परेशान रहते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इसमें आप यस नो पे टिक लगवा दिएगा। क्या सर्वे वाले ज्यादा सवाल करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले बिना टाइम देखे आपसे बात करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले ये नहीं देखते कि औरत जो है वो बच्चों के पास बैठी है, बिजी भी हो सकती है, सर्वे करने से मतलब है, यस और नो? यस। यस पे टिक। सर्वे वाले ये भी नहीं समझते कि आदमी कब से फोन बात कर रहा है, उन्हें अपनी बात पूरी करनी होती है, यस और नो? यस। यस पे टिक। अरे भैया सवाल फिर क्या फर्क रहेगा? मैडम आप नाराज हो रही हैं, आप नाराज, मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे क्या पूछा, आप किस चीज से परेशान थी? सर्वे से। हम क्या बंद कराना चाह रहे हैं? सर्वे। और हम उसी लिए सर्वे कर रहे हैं कि क्या सर्वे बंद कराने चाहिए या सर्वे होते रहना चाहिए। ये तो बंद करो ना, अब तो बंद करो, इतनी देर हो गई है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैडम हो गया, हमारा सर्वे पूरा हो गया। भैया फायदा क्या हो रहा है इसका, ये तो बता दो। इससे ये फायदा हो रहा है, इसका रिपोर्ट आएगी ना कि सर्वे गलत है या सही। तो कब आएगी रिपोर्ट? वो दूसरा सर्वे जब होगा उसमें निकालेंगे कि रिपोर्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ये दूसरा सर्वे अभी कर लेता हूँ। क्या हर सर्वे की रिपोर्ट आनी चाहिए मैडम, आपको लगता है, यस और नो? ऐसा लगाऊंगी ना चाटा। आज आपकी इजाजत चाहता हूं कि आप मुझे इतना वक्त दे दें कि मैं एक स्टोरी सुना पाऊं। अच्छा, ये कहानी मैंने खुद लिखी है जिसका नाम है फिर आया था डायनासोर। तो सुनिए, आज से तकरीबन 201 मिलियन साल पहले इस दुनिया में डायनासोर्स हुआ करते थे। इन डायनासोर्स की खासियत ये थी कि ये बड़े गुस्से वाले हुआ करते थे और बहुत ताकत वाले हुआ करते थे, इसलिए हर किसी को खा जाना, हर किसी को मार देना। बहुत सालों तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ऊपर वाले को ये पता था कि दुनिया में इंसान का आना बड़ा जरूरी है, तो इस मखलूक जिसको डायनासोर्स के नाम से जानते हैं, इसको खत्म करना भी बड़ा जरूरी होगा। इसलिए डायनासोर्स खत्म हो गए और इंसान आने शुरू हुए। इंसान बढ़ते गए, पूरी दुनिया में इंसान ही इंसान दिखने लगे। लेकिन आज से तकरीबन 200 साल पहले फिर आया था डायनासोर। जब फिर से इस दुनिया में आया तो दुनिया में आके सब कुछ देखने के बाद वो मुस्कुराया, क्योंकि उसको लगा कि जो काम वो करते थे वो काम तो दुनिया में खुद ब खुद हो रहा है। उसने देखा कि हिंदू मुसलमान के खून के प्यासे हैं और मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को मारना चाहते हैं। उसकी समझ में यह भी आया कि शिया सुन्नी को खत्म करना चाहता है। यह भी उसके समझ में आ गया कि सुन्नी शिया को मारना चाहते हैं। उसको यह भी पता चला कि पैलेस्टीनियन इजराइल्स को मार रहे हैं, और यह भी समझ में आ गया कि इजरायली पैलेस्टीनियन के खून के प्यासे हो गए। ये सब देखने के बाद डायनासोर मुस्कुराया और वापस चला गया, और ये मुस्कुराता हुआ कह के गया कि जो काम हम करते थे दुनिया में खुद ब खुद हो रहा है, तो हमारे आने की जरूरत नहीं है। फिर इस दुनिया में कभी नहीं आया डायनासोर। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ऊपर वाले ने इंसान को सबसे बेहतर बनाया है, लेकिन 200 साल पहले जो डायनासोर देख के गया उसको शायद ये लगा होगा कि मैं सबसे बेहतर हूं, क्योंकि खून खराबा, एक दूसरे को मारना, ये तो हम भी करते हैं। अब ये कहानी खत्म होने के बाद हम सब कुछ अपने आप पे छोड़ देते हैं और जरा ये सोचते हैं कि इंसान होने पर हमें गुरूर होना चाहिए या इंसान होने पर शर्मिंदगी। एक बार सोचिएगा जरूर। हेलो सर नमस्कार, क्या मैं सुरेश पुनियानी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जो आपने पॉलिसी अभी ली है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये उसका कन्फर्मेशन कॉल है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सिक्योरिटी के कारण ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, तो मैं सही समय है सर आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। सुरेश जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लान लिया है आपने, जिसमें आप 2 लाख रुपए सालाना देंगे और इसको आपने डिवाइड कर दिया है। 16,300 रुपए आपके महीने में बैंक से कट जाएंगे। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 10 साल के लिए पॉलिसी है, 5 साल में आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, आप अपनी पॉलिसी विड्रॉ कर सकते हैं। सर ये बताना चाह रहा हूँ, बैंक चाहता है कि आप 10 साल तक रखिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सर आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहेंगे हम कि आने वाले टाइम में आप वक्त पे अपना प्रीमियम पे करिएगा ताकि आपके फंड वैल्यू में कोई असर ना पड़े और पॉलिसी लैप्स ना हो। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ, नॉमिनेशन में आपने अपनी वाइफ का नाम रखा है, भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पैसा आपकी वाइफ को मिलेगा।
ये सब बातें तो मुझे पता ही है सर ये कॉन्फर्मेशन कॉल है, ये सभी को की जाती है। जब तक आप कॉन्फर्मेशन कॉल पे अपना वक्त नहीं देंगे पॉलिसी एक्टिव नहीं होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साल में इसमें 5 साल के बाद आप 20 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं और पॉलिसी बैंक खुद चलाता रहेगा आपकी। अच्छा सर अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पूरा अमाउंट जो पॉलिसी का अमाउंट है वो आपकी नॉमिनी यानी कि आपकी वाइफ को मिलेगा। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ पॉलिसी का एक फीचर ये भी है, भगवान न करे आपकी मौत होती है, मिसाल के तौर पे आप ट्रक के नीचे आके मर जाते हैं, कुचल जाते हैं, तो आपको 40% अमाउंट मिलेगा। सर इस पॉलिसी में ये भी है, ये ट्रक पे डिपेंड करता है फर्दर कि ट्रक लाल है या पीला, उसके हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाएगा। सर इसमें 40% मिलता है ट्रक के नीचे आके कुचल जाने से। सर अगर आप कहीं जा रहे हैं और खंभे में करंट है और करंट में आके आपको चिपक गए, आप कोयला बन गए, तो इसमें आपको 60% मिलता है। यार ये तो कहीं नहीं लिखा। सर आपको फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने नॉमिनी में अपनी वाइफ का नाम लिखा है तो ये अमाउंट सारा आपके मर जाने के बाद आपकी वाइफ को मिलेगा। ठीक है। लेकिन सर किसी वजह से आपकी वाइफ की आपसे नहीं बनती है और उन्होंने आपको कूट कूट के मार दिया या गोली मार दी, तो ये अमाउंट आपको मिलेगा मरने के बाद। सर किसी कारण रात में आप निकल रहे हैं और पागल कुत्ते ने आपके काट लिया, कुत्ते काटने से रेबीज हो गया और रेबीज की वजह से आपको डेथ हो गई, तो इसमें सबसे कम चांसेस सर 32% मिलता है कुछ। लेकिन सर किसी कारण कुत्ते काटने से कुत्ते की मौत हो गई तो ये पैसा सारा कुत्ते की वाइफ को मिलेगा। सर मेरे ख्याल से पॉलिसी पूरी समझने के बाद आपसे बात करने के बाद मैंने ये भी लग रहा है आपको अगर पहले से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते आपको अपनी वाइफ की जगह कुत्ते की वाइफ को नॉमिनेशन में रखना चाहिए। किसी कारण अगर आप दुनिया से परेशान हो गए और आपने खुदकुशी करने का सोचा और खुदकुशी करके फांसी लगा ली और आप नीचे लटक गए, तो नीचे लटकने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारा पैसा न्यूटन की वाइफ को मिलेगा। हेलो हेलो सर बोल क्यों नहीं रहे? सर मर गए क्या? सर अगर मुझसे बात करते करते आप मर गए तो ये पैसा सारा मुझे मिलेगा। सर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि आपकी लंबी उम्र हो और आपकी पॉलिसी पूरी चले और आपके मरने से पहले ही आपको पैसा मिल जाए, ये भी हो सकता है। सर आप नॉमिनेशन में अपनी वाइफ को रखिएगा। नवीद बोल रहा हूँ, ऐसे हंसते रहिए, हंसने जितना हंसेंगे इतने लंबा जिएंगे, पॉलिसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर धन्यवाद, मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे दूसरे काम पे फोन कर। हेलो भैया जी आपका मोबाइल ये बताने के लिए फोन किया था, मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम है, कल ले लोगे आप? यार ये हमारे घर से यार जल्दी दे दो। सर आप कहीं काम कर रहे हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं, खाली थोड़ी बैठे हैं। क्या दिक्कत आ गई है? अब ऑन तो हो गया है मोबाइल, ऑन तो हो गया है, बस इसमें ये मीडिया प्लेयर नहीं चल रहा है। ये जल्दी कर दो। कल ले लोगे? इसमें मीडिया प्लेयर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मीडिया प्लेयर में। जल्दी से जल्दी ठीक करके दे दोगे तो आसानी हो जाएगी। देख लो कितने टाइम से दे रखा है मैंने आपको। आपका क्या है भाई साहब? अरे मेरा फोन है भाई। आपसे बात नहीं कर रहे, एक सेकंड काउंटर में कोई और है, एक सेकंड होल्ड करना भाई साहब। क्या है सर आपका ये फोन? आपका क्या नाम है सर आपका? हेलो ये विकास शर्मा जी कह रहे हैं आप मोबाइल, ये पापा है आपके? ये हेलो हाँ पापा है। होल्ड करिए, आपका बेटा ही लाइन पे है। इसमें प्रॉब्लम है वीडियो प्लेयर, एक बार वीडियोस नहीं चल रहे थे, वीडियो चला के दिखाए तो इनको। अबे ओए ओए वीडियो मत चला, मैं घर पे देख लूंगा, तेरे को दोबारा आ जाऊंगा तेरे पास। विकास जी एक सेकंड भैया जी आप होल्ड करना, पापा भी आए हैं। विकास जी मैं 1-2 फाइल आपको चला के दिखा दूँ ताकि वो करेगा जैसे यार 1-2 वीडियो मैं आपको और दिखाता हूँ तो आप। अरे नहीं यार 1-2 दिखा दी ना तूने एक यार। आप इधर करो ना। अबे दिखा दी तूने एक, साले में आ जाऊंगा वापस। किसी भी विंडो पे जाना। अरे बहन के मत दिखा, भूल के तेरे को कब से बोल रहा हूँ मैं, समझ गए यार। वो देखो आप चला के देखो, आप रुक जा ना, मैं कह रहा हूँ एक बार, मैं समझ नहीं आया तेरे को। तो इसमें ये जैसे बहन वीडियो मत चला, उसमें गंदे वाले भी है, भूल के समझ नहीं आ रहा तेरे को। बहन के मेरे पापा है वो, मैं डंडा डाल दूंगा तेरा, भूल के। आप चिल्ला क्यों रहे हो? स्पीकर फोन पे रखा हुआ है, आपके पापा के मेरे कान फट रहे हैं, ऐसा बोलो। हेलो इज दैट मिस्टर प्रदीप? हाँ प्रदीप बोल रहा हूँ। प्रदीप हाय, मैं कुणाल बोल रहा हूँ एसोसिएशन से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था अभी भी आप कर रहे हैं कमेंट्री या छोड़ दिया है? हमारा तो काम कमेंट्री का ज्यादा है, हमारा तो बाकी काम कम है। प्रदीप मैं आपको थोड़ा सा फ्रैंकली बताऊं, इसमें ज़्यादा हम पे नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारा क्वार्टर फाइनल है उसमें आपको कमेंट्री करनी होगी, जिसके लिए आपको कंपनी की तरफ से 25,000 रुपये हम दे सकते हैं। पैसा को कॉम ना करता हूँ प्रदीप कॉम करा है, सिर्फ कॉम करने को। दैट्स ग्रेट। और मुझे भी शौक हो गया है कुश्ती में, मैंने जब से दंगल देखी है। एक छोटा सा सैंपल दे सकते हैं कमेंट्री का, छोटा सा, ताकि मैं आगे बोर्ड को भेज दूं। अभी ले सको? मैं अभी सुन लूंगा। हाँ अभी सुन रहा हूँ। जो हमारा सेकंड सेमीफाइनल है इसमें 2 रेसलर्स हैं, राइट? हाँ। तो इसमें एक तो गीता है। यू दंगल वाली कॉमनवेल्थ में जीता? नहीं वो इत्तेफाक से इसका नाम पे गीता है। तो ये क्वार्टर फाइनल में, ये इंडिया से, और एक पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं पियोटर सुजास्विकी। गीता और पियोटर सुजास्विकी के बीच में अगर मैच हो रहा है तो आप किस तरह कमेंट्री करेंगे? थोड़ा सा आप मुझे कुछ सैंपल दे सकते हैं? हाँ मैं बताओ कैसे, बताओ। थोड़ा सा और माहौल बना देता हूँ, थोड़ा सा अपलॉज दे देंगे हम। अब रिंग में दोनों आ गई हैं, आप जरा शुरू करिए, कैसे कहेंगे? पब्लिक सारी हर सरोल्लास बैठी है कतई, जो पूरा दर्शकों में भरा पड़ा कतई, और हमारे भारत देश यहाँ गीता लड़ रही हैं क्वार्टर फाइनल में, और
कौन कौन से देश की बताई हो आप? हमारी पुर्तगाल से दूसरी हैं। पुर्तगाल की। और नाम कहाँ बताया उन बीबी का? पियोटर सुजास्विकी। और ये गीता मैदान में उतर चुकी हैं। दूसरी ओर से पुर्तगाल के खिलाड़ी भी वहीं अपने कदम टिकाई हुई है। दोनों ने रेफरी से नमस्कार रोम रोम करी और उधर गीता ने हिंदुस्तानी लड़की होने के नाते अपने बापू से नमस्कार करी। और ये मैच शुरू हो चुका है। पब्लिक जोश में और चिल्ला रही है और यानी एक पटकी दे मारी है पौतर से। और गीता के अंगूठे में भी चोट लगी हुई है। गीता देख रही है। गीता ने उठ के फिर से बोला मैं ठीक हूँ। गीता वापस आ चुकी है मैच में। और गीता ने ये दोबारा पीछे से पकड़ा, पीछे से टांगे पकड़ी, बाकी टांगे पकड़ी और पकड़ के गीता ने फिर खींचने, अरे बच गई। और गीता ने फिर कोशिश करी और दूसरी वाली भी खेल रही हैं, उनके बारे में भी बताना होगा आपको। गीता ने फिर कोशिश करी, गीता उठ गई और गीता ने सेव मार दिया। और गीता बापू उड़ के बापू क्या बेटा संभल के हार नहीं है। और फिर कैसे गीता वाके टांगे पकड़ रही है। और अब गीता ने पौतल सुजुकी। और अब गीता थोड़ी थकी हुई लग रही है और पब्लिक लग रही है गीता हारने जा। गीता बचने को रही है। गीता ने पकड़ एकदम घुटना पकड़ लिया। किसका घुटना पकड़ा है कमेंट्री में सबका बताइए। सुजुकी का बहुत घुटना पकड़ लिया गीता ने। गीता फिर देख रही है क्या हो रहा है। और गीता देखने को फिर के राजी हो रही है कि मैं लड़ूंगी। गीता ने लॉक कर दिया। गीता ने लॉक कर दिया। प्रदीप किसको लॉक किया है कमेंट्री में जल्दी बताइए, किसको लॉक किया है? गीता बचने को हो रही है और रेफरी ने हाथ पकड़ लिया गीता का। और गीता कहने थोड़ा हल्के से खेलिए, शांति से खेलिए। और गीता फिर कह रही है ठीक है हाँ संभल खेलूंगी। और गीता ने फिर किसी चाल पकड़ने की कोशिश करी और गीता आपके देख रही है 2 पॉइंट से हारने को ना हो जाओ। और गीता ने पीछे से पकड़ ली। मैं देखूं इंद्रधनुष बनने वाला हूँ, बनना पड़ेगा। गीता ने फिर पकड़, ओहो गीता का मुंह पकड़ लिया और गीता ने पौतर को पियोटर सुजास्विकी। ठीक है सर। गीता 1 पॉइंट हार चुकी है और दूसरी वाली 1 पॉइंट हार चुकी है। मैच बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। और दूसरी वाली प्रदीप पियोटर सुजास्विकी और गीता के बीच एक कड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। और बापू उन्हीं से चाचा भी बैठे हैं गीता के। और दूसरे वाले भी अपने टीम की तरफ देखते हुए। तो दोनों तरफ से कोशिश पूरी जारी है। जांघें पकड़ ली गीता ने, फिर से जांघें पकड़ ली है। और जांघें पकड़ने के बाद लॉक लगा देने की पूरी कोशिश जारी है। और अब के पटकी देने को राजी बिल्कुल। दूसरी वाली पियोटर गीता ने पलट दिया है और गीता मैच जीत गई। मैच जीतने के साथ गीता के खेमे में खुशी का उल्लास। और जीत के बाद पुर्तगाली खेमे में दुखी का दौर दिख रहा है। और अभी यहाँ के बाद होएगा राष्ट्रगान, जहाँ में पब्लिक पूरी खड़ी होएगी। खड़ी होने के बाद पब्लिक अपने घर को निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों निकलने से पहले आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी सबसे बढ़िया ही रहता। गीता जिंदाबाद। सर कैसी लगी सर? सिर्फ गीता ही नहीं, प्रदीप भी जिंदाबाद। प्रदीप तुम्हारी कमेंट्री सबसे बढ़िया है। आज से बढ़िया हमने कमेंट्री ना सुनी। हम आज नवीद बोले रेडियो मिर्ची से। और हम अब पहले तो मजाक कर रहे थे, अब तो हम पूरी ताकत लगा देंगे कि कमेंट्री तुमसे करवानी हर कुश्ती में। हाँ जी ठीक है हाँ ठीक।